हेलो। हेलो तलाल, आंटी की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, घर शिफ्ट हो गई है हॉस्पिटल से। थैंक गॉड। तलाल, अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं आंटी को देखने आ सकती हूँ? तलाल, बिलीव मी, मैंने जब से आंटी की तबीयत के बारे में सुना है मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर वो भी तो मेरी माँ जैसी है। देखो, मैं अभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिससे मम्मी अपसेट हो, और ना ही किसी ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूँ मैं जिसको वो नापसंद करती है। तलाल, तुम समझते क्यों नहीं? मैं मम्मी की नापसंदीदगी को पसंदीदगी में बदलना चाहती हूँ, उनके करीब आना चाहती हूँ, उनकी गुड बुक्स में। तुम मुझे इसका मौका तो दो ना। अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का। मम्मी तुम्हें देखकर हाइपर हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो। ठीक है तलाल, जैसी तुम्हारी खुशी। मुझे तो बस हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम जानते हो ना हाउ मच आई लव यू। फिर बात करेंगे। अच्छा, तो हम कब मिल रहे हैं? Let's see, I'll let you know. ठीक है तलाल, तुम अपना और मम्मी का बहुत ख्याल रखना। Pay my regards and love to her. Okay? Bye. Bye. सूरत, I'm very grateful कि पिछले चंद दिनों में जो कुछ भी तुमने मम्मी के लिए किया है, उनका इतना ख्याल रखा है। No doubt, you're a good human being. मुझे बहुत अफसोस है कि हम दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी है। शायद सच यही है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकूंगा, और तुम कभी ये नहीं जान सकोगी कि मैं किन चीजों, किन बातों से खुश होता हूं। खैर, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है कि आपके बोले बगैर मैं समझ जाऊं कि आपको क्या चाहिए। देखो सूरत, साथ रहकर एक दूसरे को तकलीफ देने और जहमत में मुब्तला करने से बेहतर है कि एक दूसरे की मर्जी और खुशी का एहतराम करते हुए एक दूसरे को गुड बाय कह दें। ठीक है। मैं सूरत तुम्हें बिल्कुल भी कैद नहीं करना चाहता, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम एक्सेप्ट कर सको तो। कहिए। जब तक मम्मी की तबीयत मजीद स्टेबल नहीं हो जाती है, जब तक वो हमारे ब्रेकअप का सदमा सहने की पोजीशन में नहीं आ जाते, क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों इस ताल्लुक को एज इट इज मजीद कुछ दिन तक कायम रख सके, सिर्फ और सिर्फ मम्मी की सेहत और जिंदगी के लिए? इट्स टोटली अप टू यू कि तुम इस ताल्लुक को मजीद कुछ दिन लेकर चल सकती हो या नहीं। I won't force you. साहब जी, बेगम साहिबा की तबीयत फिर से खराब हो गई, बीपी हाई हो रहा उनका।
बाहर निकलो। Just leave me. सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम घर पे हो। सिमरन की हालत तो किसी सूरत नहीं संभल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इस बात को कैसे छुपाऊं। डॉक्टरों को उसके कमरे में जाने से मना कर दिया, उसकी डॉक्टर से बात किया, उसे सख्ती से कहा है कि ये बात बाहर ना निकले, लेकिन नहीं, आज मेरा नहीं ख्याल कि ये बात छुपेगी। उसकी चीखें आसमान को छूती है, मेरा दिल कांप जाता है। हौसले और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और क्या हो सकता है। मैं सोच रही थी सिमरन को लेके अमेरिका चली जाऊं, 2-4 महीने रहूं वहां, तब तक बात दब जाए और शायद उसकी हालत भी संभल जाए। आप यहां संभाल लेंगे ना? तुम मेरी फिक्र न करो, इस वक्त सबसे अहम मसला सिमरन का है। तो मैं सीट कंफर्म करवा लूं? सिमरन से पूछ लो, वो जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही करो। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या? क्या हुआ, खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। उन्हीं का फोन था, वो कह रहे थे कि सिमरन की वीडियो और तस्वीरें उनके पास है। अल्लाह, ये सब कुछ अगर बाहर निकल आया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसे मांग रहे हैं वो, फिर 10 करोड़। मम्मी है ना? चाह मम्मी मैं सूप लाया था, देखो देखो। छोटे साहब, मैंने इसमें नमक नहीं डाला। अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर साहब ने मना किया था ना। अच्छा ठीक है, अब जाओ। मम्मी मैं आपको अपने हाथों से सूप दिलाऊं। तुम बस अपने हाथों से मेरे कब्र पर मिट्टी डाल देना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मम्मी प्लीज। ये फॉर्मेलिटीज मेरे किसी काम की नहीं है तलाल। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपको पता है आपको डिप्रेशन हो रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ। हालांकि मैं उस वक्त भी डिप्रेशन में नहीं गई थी जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम और तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती। देखिए मम्मी, मेरे और सूरत के दरमियान
सब कुछ नॉर्मल है। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज फाइन। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। डोंट यू ट्रस्ट मी? यकीन दिलाओगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आप सूप तो पिए ना। मैं थोड़ी देर में पीऊंगी, रख दो इसे। पी लूंगी बेटा। मैंने तो ये रूप अपनाया है इसलिए कि मैं तुमसे ये सवाल कर सकूं, और अपने से भी कि आखिर क्यों तुमने मेरे जज्बों को इतनी बेदर्दी से ठुकराया। मोहन, मैं चाहती मेरा ये रूप हमेशा के लिए तुम्हारी नजरों में बस जाए, ताकि तुम्हें सारी उम्र अपने गलत फैसले का एहसास हो। Looking pretty. ये सब इतना अवॉइड क्यों करती हो? ये आप खुद से पूछो। तुमसे क्यों ना पूछूं? सूरत, लीगली हम एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तुम मेरी वाइफ हो, और इस रिश्ते के नाते अगर मैं कभी तुम में अट्रैक्शन फील करता हूं, तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूं, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। ऐसा क्यों है? आप शायद भूल रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे बीच में क्या तय हुआ। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैं ये रिश्ता निभाऊं। इसके बाद हम दोनों अलग अलग रास्तों पर। यस ऑफ कोर्स ऐसा ही है, लेकिन तब तक हमारे दरमियान जो एक लीगल रिलेशन मौजूद है, तो तुम्हें क्या एतराज है? I mean, रास्ते अलग करने हैं तब भी एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिसन मिस्टर तलाल, आप आज तक जिस तरह की लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते आए हैं ना, उन्होंने यकीनन एक लम्हे के लिए भी लीगल या इलीगल की परवाह नहीं की होगी। मैं उन जैसी नहीं हूं। दीन और मजहब को तो खैर आप किसी गिनती में शुमार करते नहीं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे लिए मेरी मॉरल वैल्यूज, मेरी लिमिट्स, मेरा रिलीजन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं इन वक्ती रिश्तों और वक्ती मशगलों की कायल नहीं हूं। मुझे फरनाज समझने की गलती मत कीजिए। इंटरेस्टिंग। मालूम है तुम्हें इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हारी ट्रेनिंग का भी हर्ज हुआ होगा, और वैसे भी बहुत अजीब सा लगता है इस तरह पैनिक में बुलाना, लेकिन क्या करते बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हम दोनों की समझ में यही आया कि तुम्हें बुलाएं और तुमसे ही डिस्कस करें। मामूजान, अगर आपकी पुकार पे भी हाजिर ना हो सकूं तो मेरी हस्ती किस काम की। आप मेरी ट्रेनिंग की फिक्र ना करें, बस ये सोचें कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। जो फोन कॉल्स आ रही हैं वो किसी दूसरे मुल्क से आ रही हैं। घर कोई लड़का ही रहा है, कोई ऐसा लड़का जो इस ग्रुप में है लेकिन बैरूनी मुल्क से कर रहा है। और फिर ये पता चला है कि उस लड़के का भाई शहर का बहुत बड़ा डॉन है, अंडरवर्ल्ड से उनका ताल्लुक है, बहुत पावरफुल लोग हैं। अब अगर हमने कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया तो उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है।
बहुत गलत भी हो सकता है, और अगर इसी तरह खामोश रहे तो फिर भी ठीक नहीं। फिर भी इस तरह से वो बार बार फोन करेंगे, बार बार इतनी बड़ी रकम मांगेंगे। मुझे तो लगता है हमें यहाँ से सब कुछ फाइंड अप करके मूव कर जाना चाहिए। ये मामला इस तरह हल नहीं होने वाला। सिमरन ने जिस आतिश फिशा का मुंह खोल दिया है उसमें सब कुछ जलकर राख होता जा रहा है। रोशन, मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें शिकायत होगी, तुम बुरा मानोगी, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा। जो कुछ भी हुआ, उसने जो कुछ गलत किया है उसमें मेरी और तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती शामिल है। हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी, तो मैं मान रही हूँ ना, और मैं रिग्रेट कर रही हूँ। लेकिन रिग्रेट करने से क्या होगा? मामला हल तो नहीं होगा। हमें तो ये सोचना है ना कि अब आगे करना क्या है, सब कुछ भुला के। मोहित को इसीलिए बुलाया है ना। मोहित, अब तुम ही कुछ बताओ बेटा, इस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सिमरन बीबी, खाना खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने मना किया था ना मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, तो फिर क्यों आई हो मेरे कमरे में? सिमरन बीबी, बेगम साहबा ने कहा था। मेरी बात समझ नहीं आ रही। दफा हो जाओ, और आइंदा बगैर परमिशन मेरे रूम में मत आना। बीबी जी, दो निवाले ही खा लीजिए। दफा हो जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा लीव मी अलोन। छोड़ दो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। बस करो सिमरन, बेवकूफी की बातें मत करो। बस करो मेरी जान, हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
हेलो, कैसी हो सूरत? मत पूछा करो कि मैं कैसी हूँ। इस सवाल का क्या फायदा है जिसका जवाब बताने वाले के लिए भी दुख का बायस है और सुनने वाले के लिए। खुद पर जुल्म करना छोड़ दो सूरत, खुश रहोगी। तुम तो शिकायत मत करो मोहित, तुम तो ताना नहीं दो। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? नहीं सूरत, मैं भी तुम्हारे लिए बाकी दुनिया जैसा ही हूं। सब तुम्हारा भला चाहते हैं, मैं भी तुम्हारा भला चाहता हूं। सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, पर मैं भी तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक देखना चाहता हूं। अगर ये मजाक है तो बहुत अजियतनाक और तन से तो और भी तकलीफ थे। मैं जानती हूँ मामा मुझसे नाराज और शायद पापा भी। सिमरन को भी मेरी कोई परवाह नहीं रही। मैं उस घर से क्या निकली, हर किसी ने जैसे नाता ही तोड़ दिया मुझसे। ना कोई मुझसे मिलने आता है, ना कोई अपने पास बुलाता है। ये तुम लोग की मोहब्बत ऐसी होती है चाहे। तुम गलत समझ रहे हो। सब तुम्हें देखना चाहते हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। दरअसल जलाल की अम्मी की तबीयत नहीं ठीक ना, तो इसलिए मानी जान ने कहा कि अभी तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। आंटी की तबीयत खराब है, कोई नहीं उनसे मिलने आया। मामा भी नहीं। क्यों नहीं आया कोई? सिमरन भी मुझसे मिलना नहीं चाहती। किसी को मेरी परवाह नहीं रही, किसी को भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। सूरत, मैं यहाँ पर था ही कब? मैं तो ट्रेनिंग पे गया हुआ था। अब तो यही हो ना। हाँ, फिलहाल। सुनो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ वहां? नहीं सूरत, अभी ना हो। मैं जब चला जाऊं फिर आशा राजा। सूरत देखो, हेलो, चिंती जाए धड़कन मुझसे, चढ़ जाऊं किस दर्द की सूली। सूरत का फोन था, वो यहाँ आना चाहती है, आप सबसे मिलना चाहती है, सिमरन से भी। नहीं नहीं मोहित, सूरत को यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे मना कर दो। वो यहाँ आएगी तो वो, और उसके साथ तलाल भी आएगा, अकेली नहीं आएगी वो। फिर उसका दिल इतना कमजोर है, वो सिमरन की हालत नहीं देख सकेगी। तुम उसे मना कर दो। वो रो पड़ेगी, अपने ससुराल में कुछ बोल देगी। मैं हरगिज नहीं चाहती कि ससुराल में सिमरन की बात पहुंचे। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैंने उसे मना तो किया है, मुझे लगता है शायद वो नाराज हो गई है। तो होने दो नाराज, मुझे उसकी वक्ती नाराजगी की कोई परवाह नहीं। तो तुम ऐसे करो, तुम चले जाओ ना उससे मिलने के लिए, उसका दिल बहल जाएगा। मैं अकेला? मानी जान, आप भी साथ चले ना, दोनों मिलाते। सिमरन को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकती। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है मोहित। मेरा वहां पर अकेला जाना मुनासिब होगा? लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है ना। सूरत यहाँ आएगी, अयाज की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखेंगे, रो पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, बात निकल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम चले जाओ, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो तुमसे मिलेगी, तुमसे बातें करेगी, तो बाकी सब बातें भूल जाएगी।
साहब जी, छोटे साहब, साहब उठ जाए, बेगम साहिबा आपको चाय के लिए बुला रही हैं। उठ जाए साहब, बेगम साहिबा ने तो नाराज हो जाएंगी। अब तो शाम हो गई है। क्या मसला है, मुझे सोने दो। शाम हो गई है साहब, उठ जाए। नई दुल्हन भी बेगम साहब के पास बैठी है। दुल्हन सूरत, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिखरी हुई है, जबकि ऐसी हालत में तो लड़कियां खुश होती हैं, उनके चेहरे पे खुशियां बिखर जाती हैं। तुम इस तरह उदास होती हो ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ सूरत। और तुम ऐसा करो कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। मैं तलाल से कहूंगी कि तुम्हें वहां ड्रॉप कर दे। मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ वहां। नहीं सूरत, अभी ना हो। मैं जब चला जाऊं फिर आ जाऊं। क्या हुआ सूरत? नहीं आंटी, मामा ने मुझे खास तौर पर कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? सूरत घर में बैठी सारा दिन बोर होती रहती है, तुम इसे बाहर क्यों नहीं ले जाते? इनका फलसफा, इनका दीन इनको मेरे साथ घूमने फिरने की इजाजत देता है। इनसे पूछें, ये बुरा तो नहीं मनाएंगी इस बात का? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तलाल? आंटी, हर किसी को दुरुस्त या सही बात करने का तरीका नहीं आता। और वैसे भी सीधी बात करने के लिए तो होश हवास में होना जरूरी है, जो ये बहुत कम होता है। और हाँ, जहां तक बात रही मेरे इनके साथ घूमने फिरने की, अगर मैं इनके साथ चली गई तो वो क्या करेंगे जो बाहर इनका वेट कर रहे हैं? Well said. सूरत, देखो, अपने शौक की बात होती है। वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़कियां घर बैठ के नमाज पढ़ती अच्छी लगती है। बाहर की दुनिया तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं। उन लड़कियों में कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट। सूरत बीवी, आपसे मोहित साहब मिलना है। थैंक यू। तला, तुम भी सूरत के साथ जाओ और जब तक मोहित बैठा है वहां पर उसके साथ बैठो। क्या ये भी कोई फॉर्मेलिटी है? यही समझ लो। तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ये पियानो। सिमरन!
हाँ जी सर, कॉल आ रही है। हेलो। हाँ भाई, पैसों का ही इंतजाम कर रहे हैं यार। अब इतने सारे पैसे एकदम से दोबारा देने हैं तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। हाँ देखो, जब पैसे दे दूंगा तो फिर तस्वीरें मुझे फौरन वापस चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, पुलिस में, स्पेशल ब्रांच में, हर जगह पे मेरे बहुत से जानने वाले हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात करोगे तो मैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजाम मुझे करने दो, थोड़ा इंतजार कर लो बस। धमकी नहीं दे रहा हूं भाई, अच्छा माफी चाहता हूं यार। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। हाँ ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी सर, कॉल ट्रेस हुई? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हैं? कॉल बैरून मुल्क से आई थी, लेकिन ट्रेस हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। मोहित। जी मोहन जान। मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोलिए। आओ बैठो। आओ। तुम सिमरन की ज़हनी हालत देख रहे हो? जी मोहन जान, उसको कुछ वक्त लगेगा ज़हनी तौर पर संभलने में। नहीं, वो खुद को इतनी आसानी से संभाल नहीं पाएगी। हमारी जिंदगियों में जो तूफान, जो ज़लज़ला, जो भूचाल आया है ना मोहित, उसने बहुत कुछ दरम भरम कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि सिमरन अब तवील अरसे तक इस बात को फरामोश कर सकेगी। मेरे ख्याल से सिमरन को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट क्या करे? नहीं मोहित, इस वक्त उसे प्यार करने वाले एक हमदर्द, एक बहुत अच्छे इंसान की जरूरत है जो उसका खोया हुआ एतमाद लौटा सके, उसकी इज्जत नफ्स बहाल कर सके। और फिर दूसरी बात यह कि इस बात की क्या गारंटी कि आज हम उनका मुतालबा पूरा करते हैं, उन्हें मुंह मांगी रकम दे दें तो वो सिमरन की तस्वीरें वापस कर देंगे? उन लुटेरों का कोई भरोसा नहीं। 4 दिन गुजरेंगे, वो एक नया मुतालबा लेकर सामने आ जाएंगे। मुझे यकीन हो गया हमारी इज्जत और सिमरन की जिंदगी हमेशा के लिए दांव पर लग चुकी है। तो फिर इन हालात में क्या किया जा सकता है? अब हमें लुटेरों से ब्लैकमेल होने से इनकार करना होगा। और इस मसले का एक ही हल है मोहित। क्या? कोई बहुत बड़े दिल का इंसान किसी बहुत बड़े ज़र्फ वाले को अब सिमरन का हाथ थाम लेना चाहिए। मानीजान, क्या क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।